उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए हुए हैं। यहाँ वे जन्माष्टमी के चल समारोह में शामिल होंगे। वहीं एयरपोर्ट पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी ग्वालियर से महानगर अध्यक्ष राजेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फूल का बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बड़ी बात कही। उन्होंने मथुरा में आज से कार सेवा शुरू होने का सवाल पूछे जाने पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले समाज में हमेशा नफरत पैदा करेंगे। वहीं ओवैसी की पार्टी ने यूपी में नगर निगम का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी दल लड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। लोकतंत्र है, कोई भी दल लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए। त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के स्थानीय और यहाँ के प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया है। ग्वालियर में कई बार ये यात्रा निकली है, कई बार जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। मुझे याद दिलाया गया कि नेताजी ने भी एक बार इस कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ से सीधा सीधा जुड़ने का काम किया था। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। सर, अखिलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जन्माष्टमी का और आप मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर में हैं। क्या ग्वालियर में संगठन को मजबूत करने का आगे प्लान है? मैंने जैसा पहले कहा कि एक समय नेताजी भी ग्वालियर में इसी कार्यक्रम में जन्माष्टमी के त्यौहार पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज मुझे भी मौका मिला है शामिल होने का। मैं जहां बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से समाज हमारा बना हुआ है, समाज का जो ताना बाना है, हम एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार पे हम खुशियां बांटते हैं। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन त्यौहार था, उससे पहले ईद थी, उससे पहले और त्यौहार थे और अब त्यौहार लगातार चलते रहेंगे। इन त्योहारों का जो महत्व है, एक दूसरे से समाज में जुड़ाव, समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार, मैं समझता हूँ इसी तरह का समाज में बना रहे प्यार, यही हम सब लोग चाहते हैं। अखिलेश जी, अगले साल मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव है। आपके भी 7-8 विधायक यहाँ रहा करते थे पिछले कार्यकाल में। अब क्या तैयारी करेंगे? क्या लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। मध्य प्रदेश में लगातार लहसुन नहीं बिक रही है, फेंकी जा रही है। आईडी चेकर स्वराज, क्योंकि दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। न केवल गेहूं के लिए बल्कि हर फसल की आय दोगुनी। ये सवाल बड़ा है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए इस बात को लेकर के कि क्यों आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की। और न केवल आय बल्कि बड़े पैमाने पे नौजवानों के हाथ से नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, उससे न केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई है बल्कि हमारा आम आदमी परेशान। सर, सीबीआई की रेड वहाँ पर भी पड़ी है, मरी सिसोदिया भी, आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं रही गिरफ्त से सीबीआई। देखिए, जानबूझ करके उन्हें घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल की घबराहट है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। आप पार्टी से घबराहट है गुजरात में उन्हें कि गुजरात में हो सकता है परिणाम ऐसे बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उन पे समय समय पर सीबीआई, समय समय पर ईडी, और मुझे ये लगता है कि आप जैसी पार्टी और सिसोदिया जैसे नेता सीबीआई से और ईडी से घबराएंगे नहीं। अखिलेश जी, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी के संसदीय बोर्ड बना है तो उसमें कई मुख्यमंत्रियों को नहीं रखा। नितिन गडकरी जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि लगता है कि अब सत्ता के लिए काम हो रहा, तो ये सब उसी की रूपरेखा देख के किया जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टी के लिए मैं कोई वो नहीं हूँ कि जवाब दूँ,
लेकिन जो अखबारों के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है या जो चर्चा चल रही है वो यही है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के अब पर कतरने में लग गई है। सर एक उत्तर प्रदेश में एक मुख्य सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के अंदर ही सीएम, दोनों डिप्टी सीएम नड्डा साहब से मुलाकात करते हैं। 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश फिर से एक बार मोदी जी को जिताने वाला है कि यहाँ पर यूपी और यूपी की जनता इस बार इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं। जैसा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, किसानों के सामने संकट पैदा हुए समय समय पर। ये अलग बात है अगर प्राइवेट कंपनी गेहूं नहीं खरीदती, प्राइवेट कंपनी बाजार से अगर गेहूं न खरीदती होती, या दुनिया में जिस तरीके से गेहूं की डिमांड बढ़ी है, अगर वो डिमांड नहीं होती तो शायद हमारे किसानों को वो कीमत नहीं मिलती। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लोग किसी को मिल लें और तैयारी कर लें, लेकिन इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। अभी 12 जिलों की भर्ती निकली है अग्निवीर की। कोई कल्पना कर सकता है कि 12 जिलों की भर्ती में 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हों, और अभी तक सरकार ये नहीं बता रही है कि 1,13,000 जो फॉर्म भरे हैं उनमें से कितने को अग्निवीर बनाया जाएगा। इस सरकार ने जब से काम करना शुरू किया है, कुछ लोगों को बड़ा बना दिया, कुछ उद्योगपतियों को बड़ा बना दिया। सबसे